हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी ग्लोरियस रिवेंज ऑफ एफिंग का एपिसोड नंबर 55। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एफिंग की डिवाइन स्पिरिट वेपन यानी कि लिनशा को टियान ने छीन लिया। साथ ही उसने एफिंग को एक फॉर्मेशन में ट्रैप किया था। तो एफिंग अपनी पावर्स का यूज करते हुए तुरंत ही ब्रेक थ्रू कर लेता है, जिसके बाद उस फॉर्मेशन से आराम से बाहर निकल आ गया। फिर बाद में उसने टियान की तगड़ी धुलाई कर दी। हालांकि एफिंग को रुकना पड़ा क्योंकि उसके सभी दोस्त टियान की बहन शाओ ने कैप्चर किए थे और वो सीड ऑफ नॉलेज के बदले में उन्हें आजाद कर देती है। अब आगे तो हम देखते कि एफिंग फिलहाल कल्टीवेशन में बैठा हुआ था। तभी उसे रियलाइज होता है कि टियान के फॉर्मेशन में जो ब्रेक थ्रू उसने किया था उससे सिर्फ उसकी स्पिरिचुअल पावर ही स्ट्रांग नहीं बनी, बल्कि उसके माइंड स्पेस में मौजूद एम्परर के गेट में भी एंटर कर सकता है। जिसके बाद उस गेट में जा ही रहा था कि तभी यूचिन उसे बताती है कि अंदर जाके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, आधी प्याली चाय तुम जरूर ला सकते हो। मगर एफिंग उसे फुल टू इग्नोर मारते हुए सीधा अंदर जाने लगता है। वो कह रहा था कि बस अब बहुत हुआ, मैं अंदर से कोई ना कोई मैजिक वेपन तो जरूर लाऊंगा। जिस पर यूजिन कह रही थी कि हाँ बड़ी बड़ी बातें, जाओ देखो तुम्हें क्या मिलता है। तो एफिंग तुरंत ही एम्परर गेट में एंटर करता है। वहाँ पर कुछ मैजिक वेपन्स हवा में फ्लोट कर रहे थे जो कि वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो एफिंग उन्हें अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था, मगर वेपन्स तो थे जिद्दी। वो एफिंग को धक्का देकर पीछे पुश कर देते हैं। एफिंग ने उन्हें गौर से ऑब्जर्व करने के बाद उसे पता चला कि उन वेपन्स पर तो स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट चिपका हुआ है। अब वो ज्यादा देर तक गेट के अंदर तो रुक भी नहीं सकता था, इसलिए वो अपनी ब्लैक एंड व्हाइट डाव का यूज करके उन पर अटैक कर देता है। इधर यूजिन सोच रही थी कि ये बेवकूफ अभी भी गेट के अंदर ही है, कहीं मरमुरा तो नहीं गया। जाने दो, अगर मर भी गया तो अच्छा ही होगा, मैं फिर उसकी बॉडी पर कब्जा कर लूंगी। मगर उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई क्योंकि एफिंग वेपन्स लेकर बाहर आ गया था। वो अपने साथ ब्रोकन स्वॉर्ड लेके आया था, मगर वो तुरंत ही राख में बदल गई। ये देखकर तो यूजिन को और ज्यादा मजा आ रहा था। वो कहती अरे अरे मेरा बच्चा मायूस हो गया, रो मत बेटा, सब ठीक होगा। जिस पर एफिंग कहता है मेरे पास एक और वेपन है, और फिर उसने ट्राई फोर्क को बाहर निकाल लिया। उसे थोड़ा सा यूज करके चेक करा था। एफिंग के हिसाब से ये वेपन इतना खास तो नहीं था, मगर काम चलाऊ तो था ही। यूजिन पूछ रही थी कि क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम इसे यूज कर पाओगे, क्योंकि मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। और उसके सब कहने के पीछे एक वजह थी। एफिंग देखता है कि उस वेपन पे भी क्रैक पड़ चुके हैं। यूजिन बता रही थी कि देखा जाए तो ये वेपन बहुत ज्यादा पावरफुल है, मगर इस दुनिया से बाहर आने के बाद इसकी कोई कीमत नहीं, ये तो बर्बादी होगा। एफिंग पूछ रहा था कि वो दुनिया मतलब कौन सी दुनिया, कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहती कि इस गेट के अंदर एक अलग दुनिया है। जिस पर वो कहने लगती कि ओ मैंने ऐसा बोला था क्या, देखो मैं तो एक अबला नारी हूँ, मेरी बातों पर तुम ज्यादा ध्यान मत दिया करो। लेकिन एफिंग को पता था कि यूजिन बेकार में कभी कोई बात नहीं करती। वो समझ गया था कि उस गेट के अंदर एक अलग दुनिया है और वहाँ की पावर हमारी इस दुनिया से थोड़ी अलग है, और शायद इसी वजह से वेपन्स हमारी दुनिया में टिक नहीं पा रहे। मगर मैं कभी किसी चीज को जाया नहीं होने देता। जिसके बाद उस वेपन में अपनी पावर्स डालकर उसे रिफाइन करना शुरू कर देता है। हालांकि यूजिन उसे बता रही थी कि मैजिकल वेपन कंट्रोल में लाना इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। जिस पर एफिंग कहता है मेरी जान, मैं एक अल्केमिस्ट हूँ, सबको क्योर करना ही तो मेरा काम है, अगर मैं वही नहीं कर पाया तो मेरा क्या फायदा। और तभी वो देखता है कि उसकी डाउची पावर्स ने उस वेपन को कम्प्लीटली एब्सॉर्ब कर लिया है। जिसके बाद एफिंग अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है, जिसमें उस ब्लेड की सारी पावर्स आ चुकी थी, जिससे वो सोड और भी ज्यादा पावरफुल बन जाती है। बाद में वो यूजिन से कह रहा था कि पता नहीं मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा कि तुम्हें कई सारे सीक्रेट्स पता है, लेकिन तुम मुझे वो नहीं बताना चाहती। जिस पर वो कह रही थी ना मेरे को तो कोई सीक्रेट मालूम नहीं है। लेकिन एफिंग को तो पता ही था कि बंदी तो चलती फिरती विकिपीडिया है। और अब हमें लियान पवेलियन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शियान और ल्यूसी होंगलियान का इंतजार कर रहे थे। शियान कह रही थी कि 1 घंटा बीत चुका है, मगर उस होंगलियान को कोई पता ही नहीं। अब तो मुझे बहुत बोर हो रहा, मुझे होंगलियान के साथ प्रैक्टिस करनी थी, मगर वो तो अब यहाँ से गायब हो चुकी है। और तभी वहाँ पर जियांग पहुँच जाती है। शियान उससे कह रही थी कि चलो अच्छा हुआ मास्टर आप टाइम पर आ गई, अब आप एक काम करो, आप ल्यूसी के साथ खेलो, तब तक मैं होंगलियान को ढूंढ के लाती हूँ। लेकिन जियांग कह रही थी कि कोई खेलने का वक्त नहीं है, हमारे सीनियर ने हमें लेटर भेजा है। उन्हें पता चल गया कि इस बार हमने 9 हेवंस डाव पैलेस से पंगा
मंगा लिया था और अब वो तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद है। मगर शुआन कह रही थी कि अरे इसमें फिक्र करने वाली कौन सी बात है, जब मेरे लिटिल मास्टर एफिंग मेरे साथ है तो मुझे किसी से कोई खतरा नहीं। ये सुनकर तो जियांग इरिटेट हो गई थी। वो कहती है कि जब से मैं यहाँ आई हूँ तुम बस एफिंग 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 के नाम की माला जपती हो। देखो लड़की, तुम्हारा वो मास्टर एक नंबर का बेवकूफ है। उसने इतने कीमती ट्रेजर टियान और उसकी बहन शाओ के हवाले कर दिए। मुझे नहीं लगता कि वो बंदा सही है। तुमने उससे थोड़ा सा दूरी रहना बेहतर होगा। मगर शुआन तो उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो कह रही थी कि सिस्टर जियांग आप कुछ ज्यादा ही सोचती हो। चलो अब मैं खुद ही जाकर मास्टर एफिंग से बात करती हूँ। उन्हें जाता हुआ देखकर ल्यूसी कह रही थी कि शुआन हमें तो खेलना था ना, तो फिर तुम कहाँ जा रही हो? जिस पर वो कहती कि मैं अभी वापस आई और वैसे भी तुम्हें क्योर करने के बाद ही मैं यहाँ से घर जाऊंगी। जिसके बाद वो सीधा एफिंग के रूम में पहुँच गई थी। मगर वहाँ पर तो एफिंग था ही नहीं और वहीं पर शुआन को एफिंग का लिखा हुआ लेटर मिल जाता है, जिसमें एफिंग ने उसे बताया था कि मुझे कुछ जरूरी काम है, इसलिए मैं होंगलियन को अपने साथ ले जा रहा हूँ। तुम भी अपनी 7th मास्टर के साथ घर वापस लौट जाना और हाँ वहाँ जाके अच्छे से प्रैक्टिस करो। कुछ ही दिनों बाद हमारी जरूर से मुलाकात होगी। शुआन को लेटर पढ़ के बहुत ज्यादा गुस्सा आया था और जियांग उतनी ही खुश हो गई। इधर शुआन रोते हुए इस लेटर को फेंक देती है। वो कह रही थी कि मास्टर होंगलियन को अपने साथ ले गई और मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ दिया। अब तो मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूँगी। वो गुस्से में जियांग से कह रही थी कि अब मुझे यहाँ पर एक सेकंड भी नहीं रुकना, मैं अपने घर जा रही हूँ। और ये सुनकर तो जियांग बहुत खुश हो गई क्योंकि उसे तो यही चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ हम टियान और उसकी सिस्टर शाओ को देखते हैं, जो डिवाइन स्पिरिट वेपन और सीड ऑफ नॉलेज का यूज करके बता कर चुके थे कि उनका जो बुढ़ा मास्टर है वो उन्हें कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि उसने शाओ की बॉडी में एक खतरनाक टैलिस्मान डाला हुआ था जो कभी भी एक्सप्लोड हो के शाओ को खत्म कर सकता है। टियान को तो इससे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। वो कहता है शाओ बस थोड़ी तकलीफ और सहन करो, मैं अभी उस टैलिस्मान को बाहर निकालने की कोशिश करूंगा। मगर शाओ से तो ये पेन झेली ही नहीं जा रही थी। तभी टियान अपनी सिस्टर से वादा करता है कि आज शाओ को जो भी दर्द हो रहा है वो सब उस बुढ़े को वापस लौटाएगा। जिसके बाद टियान ने उन दोनों वेपन की पावर का यूज करके उसके अंदर का टैलिस्मान फाइनली बाहर निकाल लिया था। इधर सीड ऑफ नॉलेज तुरंत ही उस टैलिस्मान को खाने के लिए आगे बढ़ जाता है, मगर इससे पहले टियान ने उसे छीन लिया। शाओ से पूछ रही थी कि भाई आप इस टैलिस्मान के साथ क्या कर रहे हो, और तभी टियान ने जबरदस्ती वो टैलिस्मान अपने अंदर डाल लिया, जिससे उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। तो शाओ जल्दी से खुद को आजाद करते हुए अपने भाई के गले लग जाती है। वो कह रहा था कि शाओ अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम यहाँ से दूर चली जाना, इतनी दूर कि वो बुढ़ा तुम्हें कभी ढूंढ न पाए। मैंने ये टैलिस्मान अपने अंदर इसलिए डाला क्योंकि हम दोनों भी ब्लड से कनेक्टेड है, तो उस बुढ़े को पता ही नहीं चलेगा कि टैलिस्मान तुम्हारे अंदर है या फिर मेरे। अब तुम उसकी कंट्रोल से आजाद हो। शाओ कह रही थी कि कुछ लोग आपको मारना चाहते हैं, पता नहीं मैं उन्हें रोक पाऊंगी या नहीं। जिस पर टियान बता रहा था कि मेरे पास एक प्लान है, अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो हमें 9 हेवंस डाउ पैलेस से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है। और गाइस यहाँ पर हमें पता चलता है कि टियान इतना बुरा इंसान नहीं था। उसने ट्रेजर तो इसी वजह से चुराया था कि वो अपनी बहन शाओ की मदद कर पाए। उस टैलिस्मान को बाहर निकालने का काम सीड ऑफ नॉलेज और डिवाइन वेपन ही कर सकता था, और शायद इसी वजह से एफिंग ने अभी तक उसे खत्म नहीं किया, वरना एफिंग उसे कब का ही निपटा देता। वहीं दूसरी तरफ हम होंगलियन और एफिंग को देखते हैं, जो लियोन पवेलियन से काफी दूर आ चुके थे। होंगलियन तो आते ही पूछ रही थी कि मास्टर हम यहाँ से वापस कब जाने वाले हैं, जिस पर एफिंग बताता है कि ना हम वापस नहीं जा रहे, मैंने ऑलरेडी शुआन को लेटर लिख दिया है, इसलिए तुम उनकी फिक्र मत करो। इधर यू चेन आराम से लेटी हुई थी। वो कहती बेचारे टियान और शाओ, उन्हें लगा था कि मैजिक वेपन उन्हें मिल चुका है, लेकिन उन बेचारों को तो पता ही नहीं कि एफिंग ने उन वेपन्स पर पहले ही फॉर्मेशन सेटअप किए हुए थे, जिस वजह से 1000 मील दूर से भी उन्हें ट्रैक किया जा सकता है। वाकई एफिंग तो बहुत स्मार्ट है। इधर होंगलियन कह रही थी कि मैं शुआन और लूसी के साथ खेलने की अपॉइंटमेंट बुक करके आई थी, अब तो दोनों मुझ पर गुस्सा होगी। जिस पर एफिंग कह रहा था कि कोई नहीं, हम जल्दी ही वापस जाएंगे, और देखा जाए तो हम साउथ रीजन में जा रहे हैं और वहीं पर शुआन का घर भी है, तो शायद उससे हमारी मुलाकात हो सकती है। लेकिन पता नहीं हमारा सफर कैसा रहेगा। मैं तो बस ये देखना चाहता हूँ कि इस बार 9 हेवंस के लोग कौन सी मुसीबतें खड़ी करने वाले हैं। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।